जय हिंद दोस्तों आज का जो क्लास है CITS का क्लास नंबर 2 है। इसके पहले हमने क्लास 1 लिया था जिसमें CITS के सभी ट्रेड के लिए नॉन टेक्निकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन हमने करा रखे हैं। आप उसको देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर रखा है क्लास 1 में, और उसी के आधार पर हम क्लास 2 लाए हुए हैं जो कि ITA के सभी ट्रेड के लिए CITS का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 25 नंबर का जो नॉन टेक्निकल पूछा जाता है वो उसी पैटर्न पर हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ठीक है, आप अनिल सर IT एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको CITS के कई सारे ट्रेड के, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, फीटर हो, डीजल मैकेनिक हो, या RAC ट्रेड हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो, हम इन सभी ट्रेड के कई सारे ट्रेड के आपको वेल्डर का हो, प्लम्बर का हो, फुल मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस करा रखे हैं। जा कर के ज्वाइन कर लीजिए। रेगुलर लाइव चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। शाम के 6 बजे आपको रेगुलर लाइव टेस्ट मिल जाएगा। ज्वाइन करिएगा, पढ़ने के लिए भी मटेरियल उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज का जो क्लास है दोस्तों, CITS के सभी ट्रेड के लिए नॉन टेक्निकल के 25 क्वेश्चन का सीरीज शुरू कर रहे हैं। लगभग हम 10 से 12 सीरीज आपको लाएंगे, सभी का प्लेलिस्ट आपको दे देंगे, और हर एक सीरीज को आप जरूर देखिएगा। एग्जाम के पहले ये जो सीरीज हम शुरू कर रहे हैं उसको देख लेते हैं, तो आपके नॉन टेक्निकल के जो 25 क्वेश्चन आएंगे उसमें 20 से 22 आप आसानी से कर पाइएगा, ये गारंटी है। ठीक है, और जा करके अनिल सर IT ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा मॉक टेस्ट के लिए, वहाँ पर आपको कंटेंट मिल जाएगा। अगर आप कई सारे दूसरे ट्रेड के हैं जिसका ट्रेड का मॉक टेस्ट नहीं है, तो आप नॉन टेक्निकल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 नॉन टेक्निकल का बुक भी मिल जाएगा। 2025 का भी बना हुआ क्वेश्चन और 2026 का भी हम अपलोड कर दिए हैं। अभी PDF बुक नहीं आया, लेकिन हम उसका मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए हैं। नॉन टेक्निकल का बुक नंबर 2.0 आज आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके उससे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। हम चलिए शुरू करते हैं। CITS के सभी ट्रेड के लिए क्वेश्चन 1 सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और ये प्रैक्टिस नंबर 1 है, लेकिन क्लास दूसरा है। इसके पहले हम एक जो क्लास ले चुके हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आगे चेकआउट कर लीजिएगा। और ऐप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना मत भूलिए, क्योंकि जो प्रैक्टिस करा रखे हैं उसके बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है 18 × 15 प्लस 240 भागे 12 माइनस 50 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम सिंपल बोर्डमास रूल भी लगा सकते हैं। गुणे 15 करिएगा प्लस 240 बटा में 12 प्लस माइनस 50। ठीक है, तो इसको आप गुणा एक साथ और इधर भाग भी कर लीजिएगा। 18 × 15 करिएगा तो आपका हो जाएगा 270 प्लस, अब इसको दोनों को भागा दीजिएगा तो आपका बचेगा 2, मतलब 20 माइनस 50। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ लीजिएगा। 270 और 20 आपका हो जाएगा 290 माइनस 50 करिएगा, आपका कितना आ रहा है 240 आ रहा है। आप देखिए, आप अपना भी आंसर नीचे जरूर कमेंट करिएगा। कमेंट कैसे करना है, तो क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है, 1 का सही आंसर क्या आ रहा है 2, तो क्वेश्चन नंबर 1 का कोष्ट में करके या 1 पॉइंट आप करिएगा, सिंपल से 1.2 कर लीजिए, तो समझ आएंगे पहला का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, तो आपका इससे समझ रहे हैं ऑप्शन नंबर जो B है 240 आपका सही है। इस तरह पहला क्वेश्चन आपका हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है A और B की आयु का अनुपात 5:7 है। यदि उनकी कुल आय 36,000 रुपये है तो B की आय क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखिए इसको टोटल करते हैं। टोटल यूनिट पहले निकाल लेते हैं। तो टोटल यूनिट कितना हो गया, टोटल हमारा ये हो गया 12 हो गया, 7 5 12 कर लिए। और हमारा देखिए यहाँ पर उनकी कुल आय कितनी है, टोटल इनकम इनकी जो है टोटल इनकम इनकी कितने हो गए 36,000 हो गई। ठीक है, निकालना क्या है, B किया है, तो अभी हम इसको 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 36,000 बटा में हम 12 कर लेंगे, तो जब 12 करेंगे तो हमारे पास 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा 3,000। अब इस 1 यूनिट का वैल्यू जब हमको मिल गया तो उससे हम कितना भी अनुपात निकाल सकते हैं। तो अब हमको पूछ रहे B की आय, तो B हमारा वैल्यू 7 है। तो अगर हम B का यूनिट निकालना है 3,000 रुपये गुणे 7 कर लेंगे, तो हमारा 21,000 आ गया। 21,000 क्या है, 21,000 हमारा B की आय है। अगर हम एक आय पूछता तो एक आय निकाल लेते हैं। एक आय निकालना हो तो कैसे करिएगा, 3,000 गुणे 5 कर लीजिएगा,
कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। अगर 15,000 और 21,000 दोनों को जोड़ लीजिएगा तो आपका 36,000 रुपया हो जाएगा। जोड़ करके देख लीजिए। तो हमारा पूछा क्या है? बी किया है, पूछा है। तो बी का है क्या है? बी का 21,000 है। बी का 21,000, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। दूसरा का आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है 21,000 करेक्ट है। आपसे ए या बी किसी का भी आया पूछेगा तो आप निकाल पाइएगा कैसे? पहले आपका जो भी अनुपात दिया उसको टोटल करके पहले आप यूनिट निकालेगा, एक यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो एक यूनिट का वैल्यू निकल गया तो फिर जितना आप पूछ रहा है बी का वैल्यू, तो बी से उतना से मल्टीप्लाई करिएगा, उतना आपका जो है आंसर आ जाएगा। ए का वैल्यू पूछता है तो ए निकाल लेते हैं। इस तरह से अनुपात का इसी तरह का सिंपल क्वेश्चन आता है, तो आप इस तरह से निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये रेशियो एक जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन आना तय है, और इतना ही बेसिक आएगा और उतना ही बेसिक आपको कर लेना है। ठीक है, बेसिक ही क्वेश्चन फंस जाएगा तब कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 4 इंटू एक्स प्लस 3 है इक्वल टू 2 इंटू 3x माइनस 2 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो ये भी सिंपल है, आपको क्या करना है, पहले कोष्ट को, तो हम इसको पहले कोष्ट तोड़ लेते हैं। इसको करते हैं 4x प्लस 12 हो जाएगा इक्वल टू हमारा हो जाएगा और 6x माइनस 4 हो जाएगा। अब देखो, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको प्लस में है तो उधर भेज लेंगे और इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा। तो इसको 4x माइनस 6x कर लेते हैं। हालांकि 4x को भी उधर ले आ सकते थे, लेकिन हम इसी को ले आ रहे हैं। -4 माइनस 12 कर लेते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। अब इधर देखिए 4x माइनस 6x माइनस 2x हो जाएगा आपका इक्वल टू -4x और -12x आपका कितना हो जाएगा, -16x हो गया, -16 हो गया। और ये माइनस माइनस हम कट कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा दोनों तरफ माइनस है, तो इधर गुणा में इधर भागा में चला जाएगा, इधर भेज देते हैं। x इक्वल टू 16/2 कर देते हैं, तो हमारा 8 आंसर आ गया। आपको ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बताइए? इसमें ऑप्शन नंबर 2 नंबर ऑप्शन जो है सही है। समझ में आ गया? पहले हमने क्या किया, इसको तोड़ा, इस कोष्ट को तोड़ा हमने 4x, फिर 4 इंटू 3 किया, 12 हो गया हमारा। फिर इसी को भी किया हमने 3 इंटू 2 6x माइनस 4 यहाँ पर 2 2 जा 4x। ठीक है, सिर्फ 4 हो गया। फिर हमने इसको क्या किया, x को इधर लाया। अब आप इसको भी उधर ले आ सकते थे, लेकिन हमने इस तरह लाया, बाद में आपको फिर इधर उधर करना पड़ा, तो हमने एक ही साथ कर दिया। ठीक है, तो लास्ट में दोनों तरफ माइनस माइनस बच गया, तो हमने माइनस माइनस को कट कर दिया, तो x इक्वल टू 16/2 हो गया। इधर गुणा में था ना, दोनों के बीच में कुछ नहीं दिख रहा है तो गुणा है, इधर हम भेजे तो भागा हो गया, भाग जब कट किए तो 8 आ गया हमारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यदि किसी शहर की जनसंख्या में लगातार 2 वर्ष में 10% और फिर 20% की वृद्धि होती है तो कुल प्रतिशत वृद्धि क्या है? देखिए, आपको परसेंटेज से सवाल जरूर आएगा, इतना ध्यान रखिए। 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा परसेंटेज से भी, 100%। तो ये ध्यान रखिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेगा, तो पहले हम टोटल परसेंटेज मान लेते हैं कि हमारा टोटल जो परसेंटेज है कितना है, 100%। ठीक है, अब हमारा वृद्धि कितना होता है, 2 वर्षों में कितना वृद्धि होता है, 10%। तो इसमें 10% हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा कितना परसेंट हो गया, 110% हो गया टोटल। अभी उसमें फिर देखिए, फिर 20% का वृद्धि होता है। अब हम 110 का 20% निकालते हैं, तो 110 का 20% कितना हो जाएगा, हम पिछले वीडियो में बताए थे, अब इस वीडियो में बता देते हैं एक बार। इसके बाद हम ऐसा आएगा तो हम आपको नहीं बताएंगे, एक बार समझ लीजिए। ठीक है, देखिए सिंपल सा लॉजिक है इसमें, जितना परसेंट बोल रहा है उतना लिख करके भागा कर देना है, परसेंटेज का वैल्यू 100 डिवाइड कर देना है। ठीक है, इससे ये कट गया और ये जो है ये एक इससे कट गया। अब 11 दूनी का कितना हो गया, 22 हो गया आपका। तो 22 जो है आपका फिर बढ़ा है, तो 110 का 20% बढ़ गया, तो 122 बढ़ गया। तो अब हम 110 को जोड़ लेते हैं 22 से, तो हमारा कितना वृद्धि हो गया, 132 वृद्धि हो गया है। कितना हो गया, 132 हो गया है टोटल। कितना हो गया टोटल, कुल कितना परसेंट, कुल नहीं है ये, कितना 2 साल और फिर में 10%, फिर 20%, ये 30% है। कितना, 132। तो हमारा कुल निकालना है कि कितना कुल वृद्धि हुआ है। तो हमारा 100 पहले से ऐड किए थे, तो 100 माइनस कर लेते हैं, तो हमारा कितना हुआ, तो यहाँ 100 माइनस कर रही है, डिवाइड भी कर सकते हैं इसको 100 से। ठीक है, हालांकि एक और बात, एक सेकंड हमको लास्ट आपको बता देते, 32 आया। तो एक जैसे हम यहाँ 100 जैसे परसेंटेज का वैल्यू बताया ना, परसेंटेज जो होता है
1/100 होता है, तो हमने 100 का वैल्यू ले लिया था इसी से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपका 132 आ रहा था, तो हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, 32% लिख करके -100 कर दिया था यहाँ पे। तो हमारा जो सही आंसर है 32% है, ठीक है। तो हमारा जो लगातार 2 वर्ष में 10% बढ़ा, तो 10% ऐड कर दिया और 110 का 20% निकाला, 20% निकला हमारा 22, ऐड किया हमने 110 और 22 जोड़ा तो 132 आ गया। तो टोटल 132 की वृद्धि हुई, परसेंटेज जब निकाले हमने तो हमारा 32% हमारा वृद्धि हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ए किसी काम को 15 दिनों में और बी उसी काम को मतलब बी जो है उसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल ट्रिक आपको बता देते हैं, और ये एलसीएम है, और एलसीएम से भी एक आपके क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। तो हम इसके लिए टोटल निकालते हैं कि दोनों मिल करके यहाँ पर कितने दिनों में काम को कर लेते हैं, ठीक है। दोनों अगर मिल करके काम करते हैं तो ये जो है यहाँ पर ये किसी काम को एक काम है उसको कितने दिनों में पूरा करता है, 15 दिनों में काम करता है, ठीक है। और वहीं बी जो है, बी एक ही काम को कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 30 दिनों में करता है। चलिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकल गया 30 हो जाएगा, 15 30 का एलसीएम निकालेगा 30 आएगा। अब इसको हम 15 दूनी का तो 2 आ जाएगा, 30 का 30 आ जाएगा, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 3 काम को 30 दिनों में लोग पूरा करते हैं, दोनों मिल करके 3 काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 30 दिनों में। तो एक काम को कितने दिनों में करेंगे, एक काम को 10 दिनों में। इसको कट कर देंगे तो हमारा बचेगा 10। तो हमारा एक काम को पूरा करना है, दोनों मिल करके 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 बी 10 जो है करेक्ट है। समझ में आ गया होगा, सिंपल ट्रिक है। इसके अगर बनाते हैं तो एक और ट्रिक है जो लंबा जाता, हम आसानी से आपको बता दिए। इस तरह से आपके जरूर एक सवाल आएंगे तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर से बैक करके आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 संख्याओं का औसत, एवरेज से भी ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यह ध्यान रखिए, यदि एक संख्या घटा दी जाए तो औसत 22 हो जाता है, तो कौन सी संख्या हटाई गई थी। सवाल क्या है, एवरेज में 6 संख्याओं का औसत कितना है, 25 है। सबसे पहले आपको एवरेज का फॉर्मूला बता देते हैं और आपको ध्यान भी रखना है। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, जितना भी नंबर है उसको हम जोड़ देंगे, सम कर लेंगे, और नंबर ऑफ नंबर मतलब कितनी संख्या है, नंबर की संख्या हम लिख लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर निकालना क्या, हमको नंबर सम पहले निकालना। हमारे पास एवरेज दिया गया है, एवरेज दिया गया है 25, और सम हमारे पास है नहीं कितना नंबर हो रहा है, और हमको दिया गया टोटल नंबर कितना है, 6 है। इधर भागा में इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर गुणा में हो जाएगा। तो हम इसको हम कर देते हैं 25 × 6 इक्वल टू सम का वैल्यू हमको इसको गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा। 25 से कितना होता है, 150 होता है। हमारा सम कितना है, सम वैल्यू है 150, कितना है, ये सम ऑफ 6 है। ये 6 नंबर को जोड़ने के बाद हमारा 150 नंबर आ रहा है। और हमारे पास क्या है, रिमूव कर देते हैं, कितना, एक रिमूव करते हैं। तो इसमें से हम 5 को ही करेंगे तो 5 का एवरेज हमारा जो है 22 हो रहा है। 6 का एवरेज कितना हो रहा है, 6 अंकों का 25 हो रहा है, जबकि 5 अंकों का एवरेज आ रहा है 22 आ रहा है। तो हम एक अंक को रिमूव करते हैं, इसी तरह से हम 5 का भी निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर 22 कर लेते हैं, 22 इक्वल टू सम बटे में कितना हो गया, 5 कर लेते हैं। तो अब इसको इधर गुणा कर लेंगे, तो 22 × 5 कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, ये 22 × 5 हमारा 110 हो जाएगा। 110 ये इसका 5 अंकों का मतलब 5 जो अंक है, 5 नंबर से उसका हमारा एवरेज निकल, या जो नंबर है उसको सम करेंगे तो 110 आएगा। और हमारा ये 6 अंकों का जब हम जोड़ते हैं तो 150 आ रहा है। तो हमारा कितना है, विच नंबर वॉज रिमूव्ड, तो कौन सा नंबर रिमूव किया गया, इसके लिए दोनों को हम घटा देंगे। तो हमको इसमें जो वैल्यू दिया गया है, हम इसमें 150 में 110 घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा कि कौन सी संख्या हटाई गई है। तो कितना 40 निकल के आ गया। तो ये 40 नंबर है, ये हमारा रिमूव किया गया, तब हमारा जो है यहाँ पर एवरेज 22 हुआ था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी जो है 3 नंबर जो है करेक्ट आ रहा है, ठीक है।
समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अगर डाउट होगा तो नीचे क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा, हम अगली वीडियो में उसको देख लेंगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि नहीं डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट कर दीजिएगा, डाउट लिख करके क्वेश्चन नंबर ये डाउट है, तो हम अगली क्लास में उसको फिर से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदता है और उसे 15% लाभ पर बेचता है, बिक्री मूल्य क्या है? देखिए इससे भी एक सवाल जरूर आएंगे आपके, ठीक है। आप प्रॉफिट एंड लॉस से एक जरूर क्वेश्चन आएगा, तो इसका भी सॉल्यूशन समझ लीजिए और इस तरह क्वेश्चन का आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए हम पहले निकालते हैं प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट? 120 रुपये जो है इसका क्या है, ये दुकानदार एक वस्तु को इतने रुपये में, सॉरी 1200 रुपये में, 120 नहीं 1200 रुपये में, तो अब प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू, तो हमारा ये 1200 है, 1200 गुणे कितना प्रॉफिट है 15%, तो 15 बटा में हम 100 कर लेंगे, तो इसको कट करेंगे, ये कट हो जाएगा, 15 इंटू 12 कर लें, ये हमारा 180 हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या है बिक्री मूल्य, तो उसको जब 180 रुपये प्रॉफिट होता है, खरीदता है 1200 में है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, एस पी इक्वल टू हो जाएगा 1200 प्लस 180, कितना हो गया 1380 हो जाएगा। 1380 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दिखाई दे रहा है आपको? 1380 ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर 2 नंबर ये करेक्ट है। समझ गए? पहले हमने क्या किया, पहले हमने जितना का उसका खरीदारी है, जितने रुपये में खरीदा है उसके हम 15% लाभ निकाल लेते हैं, जो कि 180 रुपया प्रॉफिट हो गया। और बिक्री का मूल्य सेलिंग प्राइस क्या करते हैं, जितना में खरीदा है जो उसका प्रॉफिट को ऐड करके हमको उसको बेच देते हैं उतने में, तो 1380 रुपये में बेच देते हैं। सिंपल सा सवाल है, एकदम 100% इस तरह का एक सवाल जरूर आपके एग्जाम में आएगा, तो इसको आप तरीका समझ लेते हैं, इस तरह क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लिए जरूर कर पाइएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है? पाई का वैल्यू 22/7 का प्रयोग करने के लिए दिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, फॉर्मूला याद है आपको? याद होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए, जल्दी बताइए। पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है 14 दिया है, 14 इंटू 14। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा कैलकुलेट करिए, 22 इंटू 28 इक्वल टू हमारा हो गया, इसको कैलकुलेट करिए 616, 616 आपका जो है इसका आंसर है। अब करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 3 नंबर है, जो कि 616 है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपके एग्जाम में इस तरह से सवाल आएगा आपका, हो सकता है कि ट्रायंगल का आ जाए, रेक्टेंगल का आ जाए, स्क्वायर का आ जाए, तो इसका आप जो है याद कर लीजिएगा एरिया, और उसको इस तरह से आपको निकालना है। ये जो है आपको बताया है सर्किल का है। आगे हम अगले प्रैक्टिस सेट में दूसरे भी हम उसको हम करके देखेंगे, ठीक है, और सभी एग्जाम्पल्स को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक माँ की आयु उसकी बेटी की आयु की 3 गुनी है। यदि उनकी आयु का योग 48 वर्ष है तो माँ की आयु क्या है, ये निकालना है। तो ये भी सिंपल सा है, एज निकालने वाला भी क्वेश्चन एक जरूर आ सकता है, तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हमें दिया हुआ कोई भी एज नहीं दिया हुआ एग्जैक्ट, तो हमें मानना होगा। तो डॉटर की एज क्या है, x मान लेते हैं, और मदर की एज जो है उसकी 3 गुनी है तो 3x मान लेते हैं, ठीक है। दोनों का एज दिया है ऐड करके, तो ऐड करते हैं x डॉटर की एज प्लस मदर की एज जो है 3x है, दोनों को ऐड करके हमारे पास वैल्यू है 48 साल। डॉटर का और मदर का जो एज है दोनों को जोड़ते हैं तो 48 साल होता है। तो हम इसका सॉल्व करते हैं, 4x इक्वल टू 48 हो गया, x इक्वल टू हमारा 48/4 हो गया, तो हमारा कितना साल हो गया, डॉटर की एज जो है 12 साल हो गई। x का वैल्यू 12 निकल गया और x क्या है, डॉटर की एज है, तो 12 साल निकल गया डॉटर का एज। अब देखिए डॉटर की एज की 3 गुनी है, यानी कि जो बेटी है उसकी आयु की 3 गुनी जो है माँ की एज है, और निकालना क्या है, माँ की एज, माँ की आयु निकालनी है। तो 12 गुणे 3 कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 36 साल। माँ की आयु कितनी हो गई,
36 साल हो गई, ऑप्शन सही है, इसमें 3 नंबर ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये देखिए स्क्वायर रूट से पिछले 2-3 साल से ये क्वेश्चन आते हैं, एक साल का नहीं है, पिछले 2-3 साल से 2021, 22, 23, 24 में भी आया हुआ है, 23 में भी, 22 में भी आया है। तो आपको ये जरूर ध्यान में रख करके इसको समझना होगा। सवाल ये है, अंडर रूट 1024 है माइनस अंडर रूट 576 का मान निकालना है। तो देखिए पहले इसका मान निकालिएगा। 1024 का मान जानते कितना होता है? 32 होता है। 32 गुणे 32 हो जाएगा अंडर रूट में, माइनस अंडर रूट में 576 मालूम है किसका है? यहाँ पर 24 का है, 24 गुणे 24 कर लेंगे तो इसमें से 32 एक बाहर निकल गया और इसमें से 24 बाहर निकल गया, तो हमारे पास कितना बचा? 8 बच गया। तो 8 यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपको थोड़ा सा मान याद रखना या थोड़ा सा समय मिलेगा आपको वहाँ पर सॉल्व करिएगा कि 1024 किसका है, तो आसपास थोड़ा सा करिएगा एक आध गो तो आप कर पाइएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखिए इंटरेस्ट पर भी क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, इस तरह से आया और भी क्वेश्चन आपको कराएंगे, मेरे पास क्वेश्चन है आपको करा देंगे, वैसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद है? नहीं याद हो तो याद कर लीजिए, मेरे ख्याल से याद होना चाहिए आपको। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बटा में 100 होता है। P क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, R रेट हो गया, T से टाइम हो गया। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया हुआ है, क्या दिया? 8,000। 8,000 जो है प्रिंसिपल अमाउंट है आपका, और क्या दिया है? रेट क्या है? 5% वार्षिक, तो 5 दिया है रेट, और टाइम दिया है वार्षिक 3 वर्ष का, 3 वर्ष भी दिया है टाइम, और हमारे पास 100 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 100 100 ये कट गया। अब हम इसको सॉल्व कर लीजिए, हो गया यहाँ पर 400 गुणे 3 हो जाएगा और इसको 1200। आपके पास कितना हो गया? सवाल क्या था? इंटरेस्ट आपका कितना हो गया? 1200 हो गया। 8,000 रुपया था, 5% का वार्षिक ब्याज दिया 3 सालों के लिए, 3 साल तक का ब्याज आपका 1200 रुपये हो गया, ब्याज हो गया सिर्फ। ठीक है, ये 3,000, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही है। लेकिन अगर आपको इस से पूछ देता कि टोटल अमाउंट क्या है, तो टोटल अमाउंट जानते हैं कैसे निकलता है? टोटल अमाउंट के लिए आपको यहाँ पर जो है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस SI होता है, सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका टोटल अमाउंट आता है। तो वो तो पूछा नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल अमाउंट आपका 8,000 है, 8,000 प्लस 1200 कितना हो जाएगा? 1200, तो ये आपका 9200 जो है टोटल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो लौटाना हो तो यहाँ पर आपका 9,200 रुपये लौट आएगा, लेकिन इंटरेस्ट बस देना है तो इंटरेस्ट आपका जो है 1,200 रुपये हो गया। अगला सवाल है 12 नंबर। यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? चलिए, और इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है? लंबाई की जो वृद्धि है उसको x मान लेंगे हम, और y हम मान लेंगे यहाँ पे चौड़ाई की कमी को। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल प्रतिशत के लिए, x प्लस वाई प्लस XY बटा में 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको हम लगाएंगे तो हमारा x का वैल्यू कितना है? 20 है, प्लस में 20 है। ठीक है, और y का माइनस में 10, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कमी है तो माइनस लगा देंगे। तो x का वैल्यू 20 कर लेते हैं, प्लस और माइनस में 10 कर लेते हैं, प्लस यहाँ पर XY का वैल्यू 20 इंटू माइनस 10 हो गया। ठीक है, बटा में 100। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, 20 माइनस 10 आपका 10 हो गया, 10 माइनस, अब यहाँ पर माइनस में है, 20 10 में 200 हो जाएगा, लेकिन माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 200 बटा में यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब इसको हम कट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है तो इसको ये प्लस रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा 10 माइनस 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है,
तो हमारा 8 आंसर हो जाएगा। तो इसमें कितना क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है? 8% इंक्रीज होता है। माइनस में आता तो डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पर 8% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 2Q इंटू 3 स्क्वायर है प्लस 5 स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। 2Q इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का मान निकालना है। तो सिंपल है, 2 का क्यू क्या होता है? 8 हो जाएगा, इंटू 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 9 जा 72 प्लस 25, सॉल्व कर लीजिए 97 ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, इसकी गति मीटर प्रति सेकेंड में क्या है? क्या होगी? चलिए देखते हैं। देखिए, पहले हमको यहाँ पर देखना होगा, किलोमीटर पर आवर है, इसको हमको मीटर प्रति सेकेंड करना है। तो पहले आपको मालूम है 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। और यहाँ पर घंटा है, 1 आवर में होता है 3600 सेकेंड होता है। हो गया, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, 1000 बट्टे में हम 3600 करके इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। 5 बट्टा में 18, ये हमारा निकल जाएगा स्पीड इन मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, हमारा स्पीड पहले दिया गया है 72 किलोमीटर पर आवर में, हमको इसको स्पीड जो है मीटर प्रति सेकेंड में करना है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, 72 किलोमीटर था तो हम इसको 72 इंटू 5 बटा में 18 करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा। तो ये 18 चौक 72 कट गया, 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकेंड जो है हमारा दिया गया है। इसको मीटर प्रति सेकेंड हमारा निकल गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, जो कार की गति थी 72 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 72 किलोमीटर चलते थे, वो 1 सेकेंड में 20 मीटर चलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट क्या है? ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। यदि 7500 रुपये को ए, बी और सी के बीच 2, 3, 5 के अनुपात में बांटा जाता है तो बी का हिस्सा क्या है? हम ऐसा क्वेश्चन आपको इसके पहले भी कराए हुए हैं, इसी क्लास में, क्लास नंबर 2 में ही। ऊपर ए, बी 2 ही उसमें था, इसमें जो है अनुपात 3 का निकालना है। जैसे पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, इसी क्लास में पिछले क्वेश्चन में पहले तीनों का टोटल यूनिट निकाल लेंगे। टोटल यूनिट कितना हो जाएगा? 2, 3, 5, 10 हो जाएगा हमारा टोटल यूनिट, 10 हो गया। ठीक है, अनुपात को बांटा जाता है तो बी का हिस्सा ज्ञात करना है हमको। टोटल यूनिट हमारे पास 10 आ गया। अब हमको निकालना है एक यूनिट में कि 1 यूनिट को कितना मिलता है। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं 7500 बटा में 100 कर लेंगे, तो ये हमारा निकल कर आया गया 750 पर यूनिट पड़ता है। ठीक है, तो अब हम बी का हिस्सा या किसी एक का भी हिस्सा निकाल सकते हैं। बी का जो हिस्सा है बीच में है 3 है, तो बी का हिस्सा 750 गुणे 3 कर लेंगे, तो हमारा निकल कर आ गया 2250 हो गया। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर है इसमें बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी 2250। लेकिन अगर आपको ए का हिस्सा पूछता तो यहाँ पे 750 गुणे 2 कर लेते। अगर आपको सी का हिस्सा पूछता तो 750 गुणे 5 कर लेते। ठीक है, और इसको ये तीनों का हिस्सा जब आएगा, तीनों को जोड़िएगा तो 7500 आपका आएगा। इस तरह से कितने भी लोगों का अनुपात अगर आपसे पूछे तो आपको पहले टोटल यूनिट निकालना है। टोटल जितना यूनिट हो रहा है तो उसमें 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 1 यूनिट के बाद आप जिसका भी वैल्यू पूछे उसमें आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। एक छात्र को पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है। कितना परसेंट की अंकों की आवश्यकता है? 35% अंक। उसे 150 अंक मिलते हैं
और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या है? तो सबसे पहले हमको पासिंग मार्क्स निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाए, क्योंकि हमें मालूम है टोटल उसको कितने अंक मिलते हैं, 150 मिलते हैं, और 25 अंक से फेल हो जाता है। अगर उसको पासिंग मार्क्स उसको मिल जाता है तो पास हो जाता है। तो पासिंग मार्क्स से वो कितना रह गया, तो टोटल उसके पास मिले कितने हैं, 150 नंबर मिले हैं, और वो 25 अंकों से रह गया है। अगर हम ये ऐड कर देते तो पास हो जाता। तो 150 में 125 अगर हम ऐड कर लेते हैं तो 175 मार्क्स उसके पास आ जाता है, तो पास हो जाता है। लेकिन आया कितना, 150 नंबर, 25 नंबर कम था, तो हमें पासिंग मार्क्स मिल गया 175 मार्क्स, ठीक है। और एक छात्र को पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, और ये 35% अंक ही 175 है, क्योंकि ऊपर हमें बता दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है, तो हमें तो इतना मिल गया पासिंग मार्क्स 175, और वो 35% है। 35% क्या है, 35% 175 मार्क्स से हमको निकालना है 1% का वैल्यू। तो यहाँ से 35 को इधर भेज देंगे, 175 बटा में 35, तो हमारा 1% का वैल्यू मिल जाएगा 5 मार्क्स, 1% हो गया। अगर 1% का वैल्यू 5 मार्क्स है तो हमें निकालना है 100% का वैल्यू। तो निकाल लेंगे, इसे 100 से गुणा करके, इधर 1 में 100 से गुणा किए और इधर 5 भी 100 से गुणा किए, तो 500 हो गया। सिंपल से हम बना लिए इसको 500। तो ये पासिंग मार्क्स हमारे पास 175 नंबर था, जो कि 35% के बराबर है, ठीक है। और ये 35% हमें निकालना है, इसमें से 35% का 1% है, तो इस 35% को इस साइड भेजें तो हमारे पास निकल गया 5 मार्क्स। 1% का वैल्यू हमारे पास आ गया 5 मार्क्स। 1% का वैल्यू 5 मार्क्स है, तो 100% का वैल्यू इधर भी 100 गुणा कर देंगे तो 500 है। सही आंसर है 500, ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 2300 रुपये में बेचता है और 15% लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, बेचना, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। एसपी कितना दिया है, 2300 रुपया, ठीक है। सेलिंग प्राइस 2300, लाभ कितना है, प्रॉफिट कितना है, 15%। निकालना क्या है, क्रय मूल्य, खरीदा कितने में है, कॉस्ट प्राइस, सीपी निकालना है। तो सीपी इक्वल टू, आपको रूल बता देता है, आपको तो वैसे तो मालूम है पीआरटी बटा में 100, लेकिन यहाँ पर देखिए सीपी जो कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेगा, सिंपल सा है। सेलिंग प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस में आप डिवाइड कर दीजिएगा, क्या डिवाइड करिएगा, इसका रूल समझिए, एस पी इंटू 100 बटा में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो हमारे पास कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, 2300 रुपये है, गुणे 100 कर लेंगे, 100 है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 15 है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको डिवाइड करिएगा तो अब हमारा निकल कर आ जाएगा 2000। तो ये 2000 हमारा वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। इसमें ऑप्शन नंबर जो सी जो है, ध्यान, ये 2000 है, जो कि सही है। ये रूल याद रखिएगा, अगर आपको दिया रहेगा सेलिंग प्राइस दिया रहेगा और प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहेगा, तो इसका रूल है एस पी इंटू 100 बटे में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज है। कैलकुलेट करिए, 2000 आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 सेकेंड में एक खंभे को पार करती है। ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? पहले स्पीड निकालते हैं। स्पीड इक्वल टू हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बटा में टाइम। तो डिस्टेंस दिया है 150 और हमारा टाइम दिया गया है 9 सेकेंड, तो हमारा हो जाएगा 50 बटा में 3 हो जाएगा। अब हमको निकालना है ट्रेन की गति, वो भी किलोमीटर पर आवर में।
अगर हम मीटर प्रति सेकेंड से अगर हम किलोमीटर प्रति सेकेंड में जाएंगे, किलोमीटर पर आवर में हमको जाना है, तो ये है। अब देखिए मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में हमें करना है, तो इसको सिंपल सा ट्रिक है। पहले हम इसको मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर पर आवर वन बाई में 1000 हो गया, किलोमीटर ऐसे हो जाएगा, बटा में 1/3600 आवर हो जाएगा इस तरह से। इसको हम सही तरीके से करें तो 3600 बटे में 1000, इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो हमारा ये आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 18/5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, सिंपल सा आपको बता देते हैं, किलोमीटर पर आवर में हमारा आ जाएगा 18/5। अब हमको निकालना है ट्रेन की गति। ठीक है, स्पीड निकालना है ट्रेन की फाइनल। इसके लिए हम करेंगे 50/3 इंटू 18/5 हम कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 3 6 18 और 5 10 50, 10 6 60, ये हमारा आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर है, तो यह ऑप्शन जो है 2 नंबर करेक्ट है हमारा, 60 किलोमीटर पर आवर। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यदि x + 2² - x² = 32 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल है, x + 2 का स्क्वायर है माइनस x² = 32 है, तो इसका हम स्क्वायर को निकाल देंगे। x² प्लस 2² प्लस 2x2 हो जाएगा। इसका वैल्यू याद है ना, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस x² = 32। इसको x² छोड़ देंगे, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4x माइनस x² = 32। यहाँ पे देखिए x² प्लस में और माइनस में ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ 4x है और इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 32 - 4 कितना हो जाएगा, और इसको 4x = हमारा कितना हो जाएगा 28 हो गया, और x इधर गुणा में है 4x तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, 7 4 जा 28। तो हमारा सही आंसर क्या है, बी नंबर, 2 नंबर जो है करेक्ट है। अगला सवाल है, 20 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक कार की औसत गति 50 किलोमीटर पर आवर है। सॉरी, यहाँ पर 20 किलोमीटर, ठीक है, 200 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक कार की औसत गति 50 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेकिन जो किलोमीटर है टोटल 200 किलोमीटर है, और यहाँ पर स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। यदि यह पहले 100 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है तो शेष दूरी उसे किस गति से तय करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका 200 किलोमीटर पर आवर 200 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 50 किलोमीटर पर आवर का हम पहले टोटल टाइम निकालते हैं। ठीक है, तो टोटल टाइम हमारा क्या आ जाएगा, टोटल टाइम निकालने के लिए हम कर लेंगे 200 बटे में डिवाइड बाई 50, हमारे पास 4 आवर हो जाएगा, 4 घंटे लगेंगे 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 200 किलोमीटर तय करने में। अब हम निकालते हैं, यहाँ पर देखिए 100 किलोमीटर जो है 40 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से 100 किलोमीटर कितना टाइम लगता है, इसका टोटल टाइम निकाल लेते हैं। तो टोटल टाइम इसका कितना निकल जाएगा, 100 बटे में 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका 2.5 आवर हो जाएगा, 2.5 घंटे में ये जो है 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। अब हमें जो टाइम बचा है रिमेनिंग टाइम उसको निकाल लेंगे। रिमेनिंग टाइम कितना हो गया, देखिए रिमेनिंग टाइम क्या है, जो हमारा 100 किलोमीटर जो दूरी तय किया है वो 2.5 घंटे में किया है। ठीक है, और उसके पहले 1 मिनट, ये जो 200 किलोमीटर है 200 किलोमीटर 4 घंटे में तय करता है,
4 घंटे में, लेकिन ये 2.5 घंटा जो है पहले ही तय करता है 40 किलोमीटर पर आवर पे। तो हम पहले रिमेनिंग टाइम इसी में से निकाल लेते हैं। जो बच गया टाइम जो है वो 1.5 घंटा। ये 1.5 घंटा जो है, अब स्पीड कितना रहेगा इसका, अब ये 1.5 घंटे में इसको कितना दूरी तय करना है, 100 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ये 100 किलोमीटर जो है 40 किलोमीटर पर आवर में तय करता है 2.5 घंटे में, और बच गया है इसके पास 1.5 घंटा। 1.5 घंटा में अब ये 50 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से इसको अब चलना है, तो कितना दूरी कितना इसका जो है स्पीड रहेगा, सॉरी ये रफ्तार यही है, लेकिन अब इसका एक्चुअल रफ्तार निकालना है शेष दूरी के लिए। शेष दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर अगर 1.5 घंटे में ये जो है तय करता है तो स्पीड क्या रहेगा, ठीक है। तो ये हम निकाल लेते हैं रिमेनिंग स्पीड। थोड़ा सा जगह कम, इसको हटा देते हैं, इसको इधर कहीं कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमारे पास जो बचा है 100 किलोमीटर स्पीड, हमारे पास जो है स्पीड तो हमें निकालना है 100/1.5 कर लेते हैं। तो ये लगभग हमारा जो है 66.67 आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसको फिर से आपको समझा दें एक बार। देखिए पहले हमारे पास सवाल समझिएगा, 200 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक कार की औसत गति 50 किलोमीटर पर आवर लगता है, ठीक है। तो ये हमें टोटल टाइम निकालेंगे कि अगर गाड़ी का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है तो 200 किलोमीटर तय करने में हमें 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। लेकिन ये कार जो है पहले 100 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की गति से तय कर लेती है। तो पहले हमें निकालना है कि 100 किलोमीटर कितने टाइम में ये तय करती है। तो टोटल टाइम निकालेंगे तो 100 किलोमीटर 40 के स्पीड में निकलती है, तो 2.5 घंटे तय करती है। टोटल इसको तय अगर 50 किलोमीटर पर आवर में 4 घंटे लगती है, लेकिन ये 2.5 घंटे पहले ही चल चुकी है। कितना? 2.5 घंटा पहले चल चुकी है 40 की रफ्तार में। तो और हमें 4 घंटा लगते हैं, तो 2.5 घंटे निकल चुके हैं, तो माइनस कर लेंगे तो हमें टोटल यहाँ पर टाइम निकल जाए कि और कितना ये 250 का स्पीड में चली है। तो 1.5 घंटे जो है चली थी। तो 1.5 घंटे जो है हमें अब बच गया 100 किलोमीटर चलने के लिए क्या स्पीड लगेगा, ठीक है। तो हमें 100 का स्पीड, 100 किलोमीटर के लिए स्पीड निकालना है। तो 100 किलोमीटर बटे में 1.5 घंटा करेंगे, तो 66.67 के जो है किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 66.67 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में गाड़ी चलेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर है। अगला आंसर 21 नंबर। यदि एक डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। देखिए ये डिब्बा जो है, डिब्बा क्या है, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का जो है हमें एरिया निकालना है। तो एरिया, क्यूबॉइड के एरिया का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है, लेंथ भी दिया है, ब्रेथ और हाइट सभी दिया हुआ है। तो हम इसको कर लेंगे 2 × LB कितना है, लेंथ दिया है 10 × ब्रेथ 8 सेंटीमीटर प्लस B दिया है 8 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर हाइट दिया है, हाइट दिया गया है 5 सेंटीमीटर × लेंथ दिया गया 10 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 80 + 40 + 50 हो गया 2 × 120 + 50 आपका 2 × 170 = आपका हो जाए 340 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। सॉरी 340 है, ऑप्शन नंबर 2 जो है 340 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही आंसर है। ये फॉर्मूला याद रखिए, क्यूबॉइड का एरिया होता है 2 × लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट × लेंथ होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अकेला इसे 10 दिनों में कर सकता है तो बी अकेला इसे कितने दिनों में करेगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन हम लोग किए भी थे,
एक क्वेश्चन जरूर आपके दो, एक या दो क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क का इस तरह से आएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो ए और बी मिल करके एक काम को 6 दिनों में करते हैं, और हम इस निकालते हैं, ए का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं, एक अकेले ये जो है 10 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो हम इसको एलसीएम निकाल देते हैं, तो इसका एलसीएम हमें 30 निकल जाएगा, 6 5 30, यहाँ पर 5 माइनस 10 33, 3 आ गया, 2/30। देखिए तो ये हमारा 15 आ जाएगा। एक काम को जब ए बी में से हमने ए का वैल्यू निकाल लिया, तो हमारे पास जो बचेगा बी का वैल्यू होगा, बी इक्वल टू 1/15। बी जो है एक काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। 15 जो है 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही है, 15 दिन। अगला सवाल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05। 23 नंबर क्वेश्चन है, इसको करिए। सिंपल सा है, इसको कैलकुलेट करिए। एक सिंपल ट्रिक आपको दे देते हैं इसी में। देखिए तीनों 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 25 25 625 25 25 25 25 125 होता है, ठीक है। तो 125 आप लिख दीजिएगा, और इसमें कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, तीनों जीरो लिख दीजिएगा, और एक पॉइंट लगा दीजिएगा, फिर उसके बाद 1 जीरो लगा दीजिए, यही आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर देखिए 4 नंबर सही है। 24 नंबर पे चलते हैं। साधारण ब्याज पर कोई राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। एक फॉर्मूला लगाते हैं, रेट इक्वल टू 100 बटे में टाइम। टाइम दिया हुआ है 100 में 8 वर्ष, इसको कैलकुलेट करते हैं, 12.5% आ जाएगा हमारा। साधारण ब्याज पर कोई राशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर हमारी हो जाएगी 12.5%। आगे देखिए 25 नंबर सवाल है, यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या है। इसका फॉर्मूला लगाते हैं, साइड रेशियो इक्वल टू अंडर रूट 16 अंडर रूट 25, 4 अंडर रूट 5 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट हम स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस से, ठीक है। और ये इस तरह से क्वेश्चन अगर आप हल कर लेते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए 25 में आउट ऑफ कितना आपका करेक्ट हुआ, कितने आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। बाकी अगले प्रैक्टिस सेट में देखेंगे अगले क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस सेट 3 रहेगा उसमें। बाकी आप अनिल सर IT ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपने ट्रेड का नाम बताइए, ताकि उस ट्रेड का हम मॉक टेस्ट जो अनिल सर IT ऐप पर ला सकें। फिलहाल RSC का नया टेस्ट शुरू हो चुके हैं, साथ ही साथ मैकेनिक डीजल का भी आ गया, प्लम्बर का भी आ गया है, और भी कई सारे टेस्ट ऐड हो चुके हैं, जाकर के ज्वाइन करिए।